जी, नमस्कार, मैं हूँ ताबिश हुसैन। हम बात करेंगे इस वीडियो में मंकी पॉक्स के बारे में। ये एक ऐसा वायरस है जिसकी चर्चा काफ़ी ज़ोरों-शोरों से इस वक़्त हो रही है क्योंकि कई देशों में इसका असर जो है वो देखने को मिल रहा है और हमारे बहुत नज़दीक पाकिस्तान में भी इससे जुड़े हुए मामले जो है वो सामने आए हैं। तो ऐसे में चिंता इस बात की है कि क्या इसका खतरा भारत में भी जो है वो पैदा हो सकता है? और अगर हाँ, तो फिर इससे आपको किस तरह एहतियात जो है वो रखना चाहिए और कितना खतरनाक ये वायरस हो सकता है? इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जो है वो जुड़ रहे हैं इस पर और विस्तार से आपको समझाने के लिए डॉक्टर राजेश पारेख हैं जो कि डायरेक्टर हैं मेडिकल रिसर्च जसलोक हॉस्पिटल मुंबई के। डॉक्टर राजेश बहुत स्वागत है आपका और शुक्रिया आपका वक्त निकालने के लिए। तो ये मंकी नमस्कार। पॉक्स का जो चर्चा यहाँ पर चल रही है इतनी इसको लेकर अब डब्ल्यूएचओ ने भी इमरजेंसी जो है वो जारी कर दी है। इसके बारे में सबसे पहले आप बताइए ज़रा किस तरह का ये वायरस है जो मंकी पॉक्स इसको कहा जा रहा है? जी, ये एक वायरस है, जैसे अपना कोविड का वायरस था, सार्स हुँ, कोवी 2 था, लेकिन उससे अलग है ये वायरस। ये वायरस ज़्यादा करके जो स्मॉल पॉक्स का वायरस था, पहले हुँ, दुनिया में काफ़ी स्मॉल पॉक्स थी, वो अभी इरेडिकेट हो गया है, अभी किधर भी नहीं हुँ, है। लेकिन हुँ, उसी टाइप का एक वायरस है, जो पहले-पहले बंदरों में मिला था, लेकिन वो लेबोरेटरी के बंदरों में मिला था और इसीलिए उसको मंकी पॉक्स कहते थे। ओके। और ये बंदरों को ये इन्फेक्शन होता था और डब्ल्यूएचओ ने इसको मंकी पॉक्स का नाम दिया। तो हुँ, अफ्रीका में से कई देशों ने ऑब्जेक्ट किया, वो बोले पहले तो आप बंदरों का नाम बदनाम कर रहे हो क्योंकि ये वाइल्ड में नहीं हुआ है, और हुँ, दूसरा आप अफ्रीका के नाम बदनाम कर रहे हो क्योंकि सब लोग समझते हैं कि बंदर तो हुँ। अफ्रीका के जंगल में ही होता है। तो तो उससे फिर उससे जोड़ उन्होंने के नाम लेके बदल हुँ, दिया। जी, उन्होंने नाम बदल दिया, उसको एम पॉक्स कहते हैं अभी। ओके, मंकी पॉक्स से बचे। और जैसे आप हुँ। जानते हैं तभी जी, कोविड के टाइम पे 2-3 बार वो नाम बदलते गए, तो अभी उसका नाम एम पॉक्स रखा है। चलिए लेकिन कोई ये बात नहीं, नाम नाम बदल रहे हैं ठीक है, लेकिन ये इमरजेंसी जब डब्ल्यूएचओ ने इसको लेकर जो है जारी की, तो थोड़ा चिंता लोगों को हो गई। तो ये जी, जो वायरस है, ये कैसे जो है वो फैलता है? क्या इसके सिम्पटम्स होते हैं? कैसे जो है इसको समझा जाए कि अगर कोई इससे संक्रमित है? ये भी ज़रा आप थोड़ा समझा दीजिए लोगों को। हुँ, जी, तो पहले तो ज़्यादा करके ये अफ्रीका में ही था, हुँ, लेकिन डब्ल्यूएचओ ने अलर्ट दिया और दूसरे दिन स्वीडन में एक केस आ गई, यानी अफ्रीका के हुँ, बाहर चला गया। अभी तो ओके, पाकिस्तान में भी आ गया है। हुँ, तो ये फैल रहा है, ये हुँ, आसान से फैलता है। हुँ, एक तो डायरेक्ट कांटेक्ट में कोई मरीज को एमपॉक्स हो और किसी ने उसको छुआ तो आ सकता है। हुँ, लेकिन अगर मरीज ने किसी को छुआ हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को छुआ हो और उसको भी हम छूते हैं, तो वो भी हुँ, वैसे ट्रांसमिट हो सकता है। तो हुँ। काफी आसानी से ये फैल सकता है, फिजिकल मतलब कांटेक्ट से तो फैलता ही चेचक है। से मिलता-जुलता इसको कहा जा रहा है, तो जैसा उसके साथ होता है कि अगर आप किसी को हुआ है चेचक तो आप संपर्क में अगर आ गए, तो आपको भी हो सकता है, कुछ वैसे ही सिम्पटम्स हैं? जी, अभी हुँ, इसके सिम्टम्स क्या है? हाँ, तो एक तो बुखार आ सकता है, दूसरा छोटी-छोटी फोड़ियाँ आ सकती है, लेकिन ये फोड़ियाँ बड़ी हो सकती है। हुँ, फिर थकावट लग सकती है, बदन में दर्द हो सकता है, हुँ, और जैसे फ्लू में लोग को बीमारी लगती है, वैसे लोग बीमार हो सकते हैं। लेकिन ये सिम्पटम्स आने में, जो इन्फेक्शन होता है और सिम्पटम्स आने में 1 हफ्ते से 1 महीने तक लग सकता है। तो ऐसे भी हो अच्छा। सकता है कि 2-3 हफ्ते के लिए कोई मरीज में इन्फेक्शन है, लेकिन वो जानता नहीं है और आजू-बाजू के लोग नहीं जानते हैं। तो हुँ, हुँ, इसमें एक बड़ी फ़िक्र करने की बात है। हुँ, और फिर जब बीमारी आ जाती है, वो भी ज़्यादा करके 99 99 प्रतिशत से ज़्यादा लोगों में सेटल हो जाती है अपने आप। उसके लिए कोई ट्रीटमेंट हुँ, नहीं है, आता है और अपने आप चले जाता है। तो और कितना वो चले कितना जाने में, टाइम कितना टाइम लगता है ये ठीक होने में अगर कोई संक्रमित हो जी, गया है तो? जी, हुँ, तो वो ठीक होने में 2 हफ्ते से 4 हफ्ते, यानी 2 हफ्ते से 1 महीने तक लगता है ठीक हुँ, होने में। हुँ, और अपने आप लोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों में उसके निशाने रह सकते हैं। कभी अंधापन भी हो सकता है क्योंकि वो आँख में जा सकता है, हुँ, कभी-कभी ब्रेन में जा सकता है, तो एन्सेफेलाइटिस जैसे हो सकते हैं, और हुँ। 1% से कम लोगों में मौत भी हो सकती है। ओके। तो ये डॉक्टर राजेश चूँकि आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर जो है वो सामने रखा कि संक्रमित होने के काफ़ी वक़्त बाद जो है इसके जो सिम्पटम्स हैं वो क्लियरली विज़िबल होते हैं कि आपको जी। दाने निकलने लगे या इस तरह से जो है कुछ आपकी स्किन पर दिखने लगे। तो ऐसे में शुरुआती सिम्पटम फिर कैसे पता लगाए आदमी कि अगर कोई संक्रमित है तो?
जी, तो अभी क्या हुआ है, इसीलिए डब्ल्यूएचओ ने अलर्ट किया है हाँ। और इसीलिए आपका भी प्रोग्राम एकदम ठीक समय पे हो गया है, क्योंकि इधर हुँ, आने के पहले लोग इसके बारे में जानकारी होगी और हुँ, किसी को भी इस तरह के सिम्पटम्स आने लगे, किसी को भी बीमारी हुँ, लगी, तो उसका टेस्ट है। जैसे हुँ, कोविड में भी जो टेस्ट था, तो वैसे ओके, एक्सक्यूज़ मी, पीसीआर टाइप का टेस्ट है, जिससे ओके, इसका डायग्नोसिस हो सकता है और अगर डायग्नोसिस हो गया, तो फिर हुँ, वो मरीज को आइसोलेट करना बहुत ही ज़रूरी है। हुँ, ओके। तो ये क्या नाम है आपको टेस्ट कराना चाहिए अगर आपको लग रहा है कि बुखार आ रहा है और इस तरह के सिम्पटम्स हैं कि आपको थकान महसूस हो रही है। और एक और बात डॉक्टर राजेश यहाँ पर कि ये वायरस जो है, क्या ये जानलेवा है? अगर कोई संक्रमित इससे हो जाता है, तो कितना खतरा है जान का इस वायरस में? और सबसे ज़्यादा खतरनाक ये किस एज ग्रुप के लिए जो है वो माना जा रहा है? तो ये बहुत ठीक सवाल है। तो हुँ, एक तो जान पे उतना खतरा नहीं है, जैसे मैंने आपको हुँ, बताया, जी, 1% से कम लोगों को होता है। हुँ, लेकिन अगर बीमारी बढ़ती गई तो इमीडिएटली हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, शायद आईसीयू में भर्ती होना पड़ेगा और ट्रीटमेंट हुँ, जल्द से जल्द शुरू करनी पड़ेगी। जी, अभी छोटे बच्चों में होता है हुँ, और इसका बड़ा रिस्क होता है जो औरतें प्रेग्नेंट रहती हैं। ओके, गर्भावस्था कंडीशन में, हुँ, क्योंकि फिर उसका वो जो बच्चा अंदर होता है उसके ऊपर हुँ, भी असर हो सकता है और स्टिल बर्थ भी हो सकती है। तो हुँ, इनमें रिस्क है और तीसरी बड़ी रिस्क इसमें है कि जिनको हम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कहते हैं, हुँ, जिनकी बदन की लड़ाई करने की जो शक्ति होती है वो कम हो जाती है। कभी कैंसर पेशेंट्स को दवाइयाँ दी जाती है जिससे उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। कुछ बूढ़े लोगों में भी इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो हुँ, जो लोगों में इम्यूनिटी कम है उनको भी रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। ओके। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल एक और हमारे लिहाज से क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि बहुत करीब पाकिस्तान तक जो है मामले यहाँ पर आ गए हैं, तो भारत में भी आप इसका खतरा देखते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल हो सकता है और हुँ, इसीलिए डब्ल्यूएचओ का तो अलर्ट हो गया है। लेकिन हुँ, दिल्ली में भी हेल्थ मिनिस्ट्री अभी देख रहे हैं उसको और हुँ, ये कोविड होने के वजह से अभी लोग ज़्यादा तैयार हैं। हमारे हुँ, हॉस्पिटल में भी हमारे रिसर्च ग्रुप की मीटिंग हो गई। हम लोग ने चर्चा शुरू की कि जैसे केसेस हुँ, आएँगे तो हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे हुँ, तैयार हो सकते हैं इसके लिए। तो हुँ। तैयारी इस वक़्त अच्छी रहेगी, पहले जैसी नहीं होगी। चलिए, ये अच्छी बात है कि हम तैयार हैं अगर इस तरह के मामले खुदा ना ख़ास्ता भारत में देखने को मिलते हैं। वैसे तो उम्मीद करते हैं कि भारत में ना ही मिलें ऐसे मामले क्योंकि कोविड में काफ़ी दिक्कतें जो है वो दिख चुके हैं हम सब। जी। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर राजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से समझाने के लिए मंकी पॉक्स के बारे में कि किस तरह का ये वायरस है और किन बातों का ख़्याल जो है वो सबको रखना चाहिए ताकि वो इससे सुरक्षित रहें। बहुत शुक्रिया। हाँ, शुक्रिया, हमको सिर्फ सावधान रहना चाहिए। शुक्रिया। जी। तो सावधानी जो है वो बहुत ज़रूरी है, सावधानी जी, बरतिए आप भी और उम्मीद करते हैं कि इस वायरस से 2-4 भारत में लोगों को ना होना पड़े। नमस्कार। शुक्रिया।